हेलो माय डियर एरीज, मेष राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मेष राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात में आंचो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है, पूरे वीक की ऊर्जा आपके लिए क्या है। मेष राशि, आप पहली बार आए हैं रीडिंग पर, रीडिंग देखिए। आपको रीडिंग रेजोनेट होती है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। पर अगर आप हमेशा रीडिंग पर आते हैं, रीडिंग देखते हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आई एम ब्लेस्ड। देखते हैं मेष राशि कैसा है आपके लिए आने वाला हफ्ता। वी हैव द कंटिन्यूंस कार्ड, एप्पल। ओके, वी हैव द कंसिस्टेंसी एनर्जी, विच मीन्स कि ये वीक में आप किसी भी काम को बीच में छोड़ना या एफर्ट्स को बीच में छोड़ना ऐसे नहीं हैं। आप चाहे स्लो प्रोसेस रहेगा, बट आप अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स करते रहेंगे। स्पेशली आपकी हेल्थ और आपका करियर ज़्यादा नज़र आ रहा है। आप अपने करियर से ऑब्सेस्ड हो सकते हैं, आप अपनी हेल्थ को लेकर ज़्यादा अवेयर हो सकते हैं, ज़्यादा आप अपना टेक केयर करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस वीक में कुछ लोगों के लिए वो जो एक रेगुलर चेकअप टाइप एनर्जी होती है ना, कि हमें लगता है कि चलो यार रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि विज़िट कर सकते हैं अपने डॉक्टर्स को या हीलर्स को, जिनसे भी आप देखो अब किसी तरीके का रेगुलर चेकअप करा रहे हो तो ठीक है। दूसरा यहाँ फिजिशियंस को, सॉरी हीलर बोल दिया मैंने। और यहाँ कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी है कि कॉन्टिन्यूएंस इज़ ऑल्सो अबाउट कि आप किसी चीज़ में एफर्ट्स लगा रहे हैं। और देखो, ये एफर्ट्स आपकी एजुकेशन भी हो सकती है, ये एफर्ट्स आपके जैसे होता है ना कि ब्यूटी भी हो सकती है, ये आपके खुद की डेवलपमेंट हो सकती है कि आप किस तरीके से अपने अंदर जो है ना प्रोग्रेस लेकर आ रहे हैं एज अ पर्सनालिटी। आप अपने आप के अंदर क्या चेंजेस लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो वो कंटिन्यू आप कर रहे हैं। अगर आप पास्ट में पिछले हफ्ते से कुछ चीज़ें आप शुरू कर चुके हैं कि नहीं मुझे अभी बहुत टाइम तक जो है मुझे अब ये करना है, या मुझे 21 दिन तक ये फॉलो करना है, या मुझे रेगुलर जो है एक्सरसाइज करनी है, तो किसी चीज़ को आप कंटिन्यू करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये ऊर्जा है यहाँ पर, और उसके इम्पैक्ट भी नज़र आएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रहे हो तो इम्पैक्ट नहीं है, इम्पैक्ट भी नज़र आएंगे। इस हफ्ते में हो सकता है आप एप्पल्स भी ज़्यादा खा रहे हैं और आपको एप्पल्स पसंद आए इस हफ्ते में। ठीक है, आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए मेष राशि। वी हैव रेड एनर्जी। अगर आप ध्यान से देखो, रेड एनर्जी जो है ना आपको स्टेबल होना बताती है और आपको बहुत पावरफुल होना बताती है, बहुत ही पैशनेट होना बताती है कि आप स्टेबल भी हैं और बहुत पैशनेट भी हैं। जिस काम को आप कर रहे हो उसके लिए पैशनेट रहेंगे, और स्टेबल एनर्जी भी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए मेष राशि। वी हैव इंट्यूटिव जर्नलिंग। सो तो ये कार्ड इतना प्यारा है ना। कुछ लोग जर्नलिंग स्टार्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कर रहे हैं, हीलिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, साइकिक एबिलिटीज़ के लिए कुछ कंसंट्रेशन, किसी तरीके की बुक्स रीड करना, अपने आप को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ना। ठीक है, कुछ ऐसा आप स्टार्ट कर रहे हैं या ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं जिस पर आप काम कर रहे हैं। ये आपके स्किल्स भी हो सकते हैं, जैसे अब टैरो कार्ड रीडर हो गए, हीलर हो गए, और कल्ट में जो लोग हैं है ना, वो उसको और ग्रो करने के लिए, उस एनर्जी को और चैनल करने के लिए कोई ना कोई इम्पैक्ट, मतलब कोई ना कोई अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाते हुए नजर आ रहे हैं ताकि आपके स्किल का इम्पैक्ट पड़े। ओके, ये ऊर्जा है यहाँ पर। मुझे डाउनलोड्स नज़र आ रहे हैं, आपको मैसेजेस डाउनलोड्स हो सकते हैं फ्रॉम यूनिवर्स। एंड बहुत सारे लोगों के लिए हार्ट चक्रा और थर्ड आई चक्रा में कुछ, जिसे कहते हैं ना, अगर चक्रास में कुछ ब्लॉकेजेस थी तो वो रिमूव होते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, वो ब्लॉकेजेस रिमूव होते हुए नज़र आ रहे हैं।
एंड आप बहुत बेसिक चीज़ें कर रहे हो, जैसे बेसिक इन द सेंस कि आप बस बैठकर भ्रामरी कर रहे हैं, या बेसिक चीज़ हो गई कि बिल्कुल ही आप बस बस ध्यान कर रहे हैं, अपने थॉट्स को आने जाने दे रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। बहुत बेसिक हो गया कि आप जर्नलिंग कर रहे हैं, आप पूरा दिन का अपना लिख रहे हैं, या कुछ पुरानी बातें लिख रहे हैं और उसको फाड़ रहे हैं। ऐसा कुछ बहुत अलग से नहीं कर रहे हो कि भाई कोई रिचुअल ही रेमेडी नहीं, बहुत ही जनरल सा, ठीक है। ये बहुत बेसिक चीज़ों पर आप काम करना शुरू कर रहे हैं, ये एनर्जी, बट उसको कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे हैं। जैसे मान लो अगर डेली 5 मिनट 10 मिनट मेडिटेशन करना है तो करना है, उसमें चाहे आपको कुछ हो रहा हो, दुनिया इधर उधर हो रही हो, आप 5 मिनट 10 मिनट बैठेंगे। अब मान लो आप एक्सरसाइज कर रहे हो, चलो सिर्फ आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ मुझे 10 मिनट एक्सरसाइज करनी है और उसमें बस एक सूर्य नमस्कार ही करना है, तो बस एक सूर्य नमस्कार ही करोगे, बट उसको कंटिन्यू करोगे, ऐसे नहीं कि उसको बीच में छोड़ दोगे। ये नहीं दिख रहा है, ठीक है। आपकी अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप जो एफर्ट्स लगा रहे हैं, आपको कहा जा रहा है मॉर्निंग में पढ़ो बैठकर। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, मॉर्निंग में पढ़ो और सोलो, मतलब किसी का ये मत सोचो कि कोई मेरे साथ बैठकर पढ़े, नहीं, आपको अकेले पढ़ने के लिए कहा जा रहा है कि आप अकेले पढ़ेंगे तो ज़्यादा, और सुबह सुबह वाले टाइम पर 4 5 6, ठीक है, ये इतना मतलब 4 AM 5 AM 6 AM इस टाइम आप पढ़ सकते हैं। उस टाइम आपका जो नॉलेज है वो ज़्यादा आपको जो है ना, मतलब आप गेन कर पाओगे, आपकी कहते हैं इंसाइट्स ज़्यादा आ पाएंगे, आपको ज़्यादा समझ आ पाएगा, ठीक है, ज़्यादा आपको नेचर से, ठीक है, और आप कह सकते हो उस टाइम पर एनवायरनमेंट से बहुत हेल्प मिलेगी इस चीज़ में। ये ऊर्जा यहाँ नज़र आ रही है। हो सकता है हफ्ते में आप सुबह जल्दी उठना भी स्टार्ट करें, आपकी खुद ही नींद खुल जाए, ओके। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए मेष राशि? वर्ल्ड पीस एंड कोऑपरेशन। तो मैं बोल ही रही हूँ कि आपको एनवायरनमेंट सपोर्ट कर सकता है, अभी अभी मैंने आपको यही बात बोली है, तो आपको वो कोऑपरेशन मिल रही है, ठीक है। दूसरा, मैं यहाँ जो एनर्जी देख पा रही हूँ, आप किसी के साथ किसी तरह के ना कांटेक्ट में आ रहे हैं। कैसे कांटेक्ट में? ये जैसे हो सकता है कि आप कोलैबोरेशन में आ रहे हैं, ये हो सकता है कि आप कुछ दो लोगों में हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो गई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जहां आप पीस चाह रहे हैं, ठीक है। कोई दो लोग थे जो आपस में पोक कर रहे थे एक दूसरे को, वहां पीस आ रहा है। किसी के साथ आपका ज्यादा अच्छा रिश्ता नहीं चल रहा था, वहां पीस आ रहा है। और ये मुझे 5D लेवल पे ज्यादा लग रहा है। आप 3D लेवल पे चाहे नहीं मिल रहे हो, बट 5D लेवल पर आप एक दूसरे को माफ कर रहे हो, और अपनी ऊर्जाओं में कहीं ना कहीं कह सकते हो कि बहुत फ्रेश एनर्जीज लेकर आ रहे हो कि भाई हम दोनों के बीच में जो भी है, डिस्टेंस अगर आ भी गया है तो इट इज़ ओके। वो अपने में खुश, मैं अपने में खुश। हो सकता है पास में किसी पर्सन के साथ ज़्यादा अच्छी आपकी जमी नहीं, या कुछ रहा ऐसा जहाँ पर प्रॉब्लम्स रही, तो अब आप उसको माफ़ कर रहे हो और वो आपको भी माफ़ कर रहा है, ऐसी एनर्जी है, ठीक है, वो पर्सन। दूसरा, मैं देख रही हूँ कि आप अपना आपका जो नेटवर्किंग है वो बढ़ रहा है, लोगों तक आपका काम पहुंच रहा है, ठीक है, ये एनर्जी है। एंड आपके और उनके बीच में, जैसे वो जो जिन लोगों तक आपका काम पहुंच रहा है, आपके और उनके बीच में एक ट्रस्ट का बॉन्ड बनता हुआ यहाँ नजर आ रहा है मुझे, ओके। गॉड ब्लेस यू, बहुत ही प्यारी एनर्जी है। मेष राशि, लेट्स चेक पर्सन ऑन योर माइंड, एंड देन हम करियर, फाइनेंसेस और हेल्थ, स्टूडेंट, ये सब देखेंगे, ठीक है। पहले देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, इनकी आपके लिए क्या एनर्जी है मेष राशि। आप रिलेशनशिप में हैं या सेपरेशन में हैं, ये रीडिंग आपके लिए है, ओके। 9 ऑफ पेंटिकल इज लाइक कि इस हफ्ते में ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको वो इमोशनल साइड नहीं दिखाएंगे अपनी, ये थोड़ा सा इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, ओके, चाहे ये आपके साथ हैं चाहे सेपरेशन में हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स जैसा हो सकता है करियर, पेंटिकल्स, इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान हो। हाँ, ये ज़रूरी है कि अगर आपको ये लग रहा है कि मैम अभी आपने बोला कि भाई पीस आ रहा है हम दोनों के बीच में, हाँ, ये ज़रूर दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में थोड़ी सी ना जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उस पर थोड़ा सा रिलैक्सेशन आ रहा है कि हाँ भाई वो कन्फ्लिक्ट्स नहीं है, चाहे आप साथ में हो चाहे आप सेपरेशन में हो। अगर कोई कन्फ्लिक्ट है तो एक इंसान जो है रिलीज कर रहा है उस सारी बातों को, और कहीं ना कहीं आपके लिए नेक्स्ट मूव के बारे में सोच रहा है, या नेक्स्ट आपके साथ नेक्स्ट आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा है, या चीज़ों से अब होता है ना कि अब उसी उलझनों में पड़े रहना, प्रॉब्लम्स को बार बार काउंट करते रहना कि तुमने ये किया तुमने वो किया, उससे ऊपर उठते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। एंड अगर आप
ये देख रहे हैं कि मैम हाँ सामने वाला कुछ माफ़ी वगैरह मांग रहा है, मुझे वैसा तो नज़र नहीं आ रहा, बट ये ज़रूर दिख रहा है कि उन उलझनों से आप बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। इस इंसान का ज़्यादातर ध्यान अपने काम करियर पर है, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये इंसान थोड़ा बिजी है, तो कांटेक्ट वगैरह की उम्मीद नहीं नज़र आ रही है। बट हाँ, मैंने बोला है कि 5D लेवल पर मुझे ज़्यादा नज़र आया है पीस मेंटेन करते हुए, आप दोनों का 5D लेवल पर ज़्यादा पीस मेंटेन हो रहा है। ओके, सिंगल्स के लिए देखते हैं कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता। सिंगल मेष राशि, आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है आपके लिए। वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखो आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन सकते हैं, लोगों का आप पर ध्यान जा सकता है, जैसे कि आप खुद पर काम भी कर रहे हैं, ठीक है। सो उसकी वजह से ब्यूटी कह लो, कॉन्फिडेंस कह लो, ठीक है, ऑरा बहुत स्ट्रांग नज़र आ रहा है, तो जिसकी वजह से लोग अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ। हाँ, ये ज़रूर है कि आप भी किसी इंसान की तरफ अट्रैक्ट फील कर सकते हैं। ओके, इस हफ्ते में क्वीन ऑफ वॉन्ड से आपकी कुछ कंडीशंस हैं जिसमें आप किसी इंसान को चाह रहे हो, तो इस तरीके से चाहिए भाई, अच्छा ऐसा इंसान आए, ये जो है उसका काम हो, इस तरीके का उसका स्टेटस हो, ये चीज़ें थोड़ी कंडीशंस आती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है। बट मुझे लगता है कि कोई इंसान आपकी लाइफ में एंट्री करेगा जो कि बहुत ही डैशिंग पर्सनालिटी हो सकती है। ओके, ये करियर में भी हो सकता है, कोई आपको मिले आपके वर्क प्लेस पर। ओके, आने वाला हफ्ता आपके लिए करियर वाइज कैसा है मेष राशि। मेष राशि के लिए करियर कैसा है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें आने वाले हफ्ते के लिए। ज़रूर क्लेम करना, ज़रूर लिखना आई एम ब्लेस्ड। अगर रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो ज़रूर 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 क्लेम करें। मेष राशि करियर वाइज आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा है। वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ही प्यारी एनर्जी, बहुत ही कॉन्फिडेंट एनर्जी, बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी प्लान्स के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। फोकस में है आपका काम, मैंने आई थिंक ये पहले भी बोला था आपको। आपके पास किसी तरीके की कुछ स्ट्रैटेजी है जो कि वर्थ इट है, मतलब कि आप उस पर काम कर रहे हो तो रिजल्ट भी मिल रहे हैं, अगर उस पर आप काम करोगे तो भी रिजल्ट मिलेंगे, और इसमें कहीं ना कहीं किसी का कॉन्फिडेंस है कि ऐसा होता है ना, जैसे कोई कहता है कि यार तू ये कर लेगा, तेरे को ये मिल जाएगा, तेरे लिए ये बना है, तू इसको कर, इस काम को तू कर, है ना। तो ऐसा कोई आपको फ्रेंड या कोई आपको कॉलीग भी आपको सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड से मुझे कोई सिग्नेचर होता हुआ, कोई आपका प्रो, प्रोजेक्ट जो है वो सेलेक्ट होता हुआ, कुछ ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। एंड यहाँ पर आपके वर्क प्लेस पर किसी तरीके का आपको नेम फेम सक्सेस भी देखने को मिल सकता है, अप्रिसिएशन देखने को मिल सकती है। कोई मेल फिगर हैं, आपके फादर हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपकी लाइफ में आपके ब्रदर हो सकते हैं, या कोई आपके बॉसेस कॉलीग्स भी ऐसे हो सकते हैं, फ्रेंड भी हो सकते हैं, जो आपको कुछ गाइड कर रहे हैं, जो आपको कुछ बताना चाहते हैं। बट मैं फिर भी बोलूँगी गट फीलिंग को फॉलो करना, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स है भाई, कॉन्फिडेंस होगा तभी कुछ होगा लाइफ में, ठीक है। तो ये एनर्जी नज़र आ रही है, बट बहुत ही ज़्यादा पैशनेट और बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना टारगेट ओरिएंटेड आप दिख रहे हो। आने वाला हफ्ता करियर वाइज कैसा है आपके लिए मेष राशि। वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल। मैंने अभी बोला है कि आपके पास कुछ स्ट्रेटजी है जिसको लेकर आप आगे बढ़ रहे हो और आपको कोई सपोर्ट भी कर रहा है। सी ऑलरेडी यू हैव डन समथिंग जिस पर आपको लगता है कि भाई, क्योंकि ये 10 ऑफ पेंटिकल के बाद आता है, तो हो सकता है आपके पेरेंट्स ने कोई जर्नी स्टार्ट करी थी, उनका कोई बिजनेस है, अब उसको आप आगे बढ़ा रहे हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा था कि सपना उनका था, जैसे उनका कोई गवर्नमेंट जॉब का सपना था, पर गवर्नमेंट जॉब आपकी लगेगी, आप उसके लिए तैयारी कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आपको लग रहा है कि मुझे जो है अगर मेरे पिताजी की नहीं लगी है गवर्नमेंट जॉब तो मुझे जो है प्रैक्टिस करनी है, मुझे पढ़ना है और मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो कुछ ऐसा है जो पास्ट से आप सोचते हुए आए हो कि बचपन से हो गया कि भाई मुझे ये करना है, तो कुछ ऐसा यहाँ नज़र आ रहा है। एंड यू हैव ऑल द प्लान्स, यू हैव ऑल द कहते हैं ना इक्विपमेंट्स की जो भी आपको चाहिए वो चीज़ें आपके पास हैं, ठीक है। एंड द पेज ऑफ पेंटिकल बहुत सारे लोगों के लिए आप अपने ही जो भी आपका वर्क हो, अब इसमें कुछ लोगों के लिए अकल्ट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए क्रिएटिव वर्क हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हेल्थ रिगार्डिंग कोई वर्क हो सकता है। आपका कोई भी काम हो, उसी के अंदर आप कुछ नया सीख रहे हो, उसी काम में कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हो, किसी कोर्स में अपने आप को एनरोल कर रहे हो, किसी तरीके की आप पढ़ाई कर रहे हो, किसी तरीके का आप कोई कहते हैं ना साइड हसल अपने लिए, कि देखो आप काम कर रहे हो तो पार्ट टाइम आपको पढ़ना भी पड़ रहा है ना, तो आप स्टार्ट कर रहे हो, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। एंड दिस इज वेरी
ऑल यू कैन से ट्रस्ट एनर्जी, ट्रस्टेड एनर्जी, कि हाँ ये ऐसा मैं कर रहा हूँ, अगर मैं ये बीज बो रहा हूँ तो इसका ये मतलब, अब आप बोलो कि आम का मैं बीज लगा रहा हूँ और उसमें सेब निकल जाए, ऐसा तो होगा नहीं। तो आप अगर जो बीज आप आज बो रहे हैं और बहुत शिद्दत से, बहुत मेहनत से आप उसको लगा रहे हैं, तो आपको रिजल्ट भी मिलेंगे, ये भी नजर आ रहा है। ठीक है, आने वाला हफ्ता करियर वाइज आपके लिए कैसा है मेष राशि? वी हैव द हेरोफेंट। हेरोफेंट से मुझे लक एंड फॉर्चून आपकी लाइफ में आता हुआ नजर आ रहा है। गॉड ब्लेस यू। द हेरोफेंट इज ऑल्सो अबाउट कि बहुत सारे लोग बड़ी किसी यूनिवर्सिटी में, बड़ी किसी कंपनी में सिलेक्ट हो रहे हैं, एज अ प्रोफेसर सिलेक्ट हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मैंने यहाँ पर बताया था, आपको कोई गाइड कर सकता है, ठीक है, तो किसी की गाइडेंस मिल सकती है। एंड द हेरोफेंट इज लाइक कि हर एक प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना। ये नहीं कि आज सपना देखा और कल कहीं और पहुंच गए और अच्छा ये तो हो गया, ये तो बस राहु नहीं है कि रातों रात कुछ चमत्कार हो रहा है, ऐसा नहीं। कि जैसे आपने स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोटोकॉल अपने पूरे करे हैं, सारी अपनी जो जो भी आपकी मेहनत आनी होती है ना, कि वो मेहनत मैंने पूरी करी है और मुझे यहाँ पहुंचना है, तो वो एनर्जी नजर आ रही है कि आप पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे आप लेवल अप होते चले जा रहे हैं। हेरोफेंट से बहुत सारे लोगों के लिए देखो यहाँ पर भी कोई टीचर टीचर नजर आ रहे हैं, जो कि योगा टीचर हैं, या आप कह लो मेडिटेशन आप सिखा रहे हो, या किसी तरीके से किसी सेंटर को आप ज्वाइन कर रहे हो और वहाँ एज अ टीचर आप अपॉइंट हो रहे हो, कुछ ऐसी मुझे एनर्जी नजर आ रही है। ठीक है, द हेरोफेंट इज ऑल्सो अबाउट अलाइनमेंट। तो आपके काम जैसे बॉसेस को लग रहे हैं कि हम हमें ये काम चाहिए, तो उस अलाइनमेंट में आप आ रहे हो, उनके थॉट्स के अलाइनमेंट में आ रहे हो कि अच्छा आपको ये काम चाहिए, ठीक है ये इस तरीके से हो जाएगा, और उनको वो काम पसंद आ रहा है, क्योंकि मैंने कहा ना किसी की अलाइनमेंट में आप आ रहे हो, तो वो उनको ये लगेगा कि भाई मैंने इसको 5 मिनट में ये बात समझाई और उसको समझ में आ गई, उसने वो काम करके दे दिया, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। ओके, आने वाले हफ्ते में फाइनेंसिस कैसे हैं आपके मेष राशि? फाइनेंसिस कैसे हैं? वी हैव द 5 ऑफ सोर्ड्स। 5 ऑफ सोर्ड्स इज लाइक कि मनी रिगार्डिंग सब कुछ ठीक है, बट आपने ना थोड़ा सा डाउट कर रखा है अपने आप को, फियर में डाला हुआ है अपने आप को, अरे ये बचेगा नहीं बचेगा, ऐसा होगा या नहीं होगा, कंट्रोल करो, हर कोई डिमांडिंग हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो जस्ट रियलाइज कि आपके पास अगर है तो वो कहीं नहीं जा रहा है, अगर वो आपके लिए है तो आपके पास ही रहेगा। उसको लेकर कंट्रोलिंग मत हो जाओ और उसको लेकर डाउट मत करो कि अच्छा ये पहले ऐसा हो गया था, पहले वो हुआ था। छोड़ दो, जो पहले हुआ था वो पहले हुआ था, उसको छोड़ दो। उसको बार बार याद करोगे ना, तो जो है उसमें भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, इससे अच्छा है कि जो है आपके पास उसको इंजॉय करो, बिकॉज वी हैव द वेरी आई कैन से कि trustworthy card. We have the King of Pentacle, which means कि money regarding, abundance regarding, land regarding, jewelry regarding, ये सब काम आपके बने हुए हैं और बनेंगे भी आगे जाकर। बट अपने अंदर का वो डर निकालो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है यूनिवर्स ये कह रहा है कि भाई ये तो खुद ही इतना डर रहा है, तो इसको पैसा कैसे दें हम। ठीक है, तो थोड़ा इस चीज का ध्यान रखें। स्टूडेंट लाइफ कैसी है मेष राशि आने वाले हफ्ते में? स्टूडेंट लाइफ वी हैव द 4 ऑफ पेंटिकल। आप एनर्जी सेव कर रहे हो अपनी, और बहुत ज़्यादा हो सकता है किसी चीज़ के साथ अटैचमेंट में आ रहे हो, बहुत ही अटैचमेंट में, कि नहीं मेरे को तो 5 बजे नहीं पढ़ना है, मेरे को तो रात को 8 बजे पढ़ना है और 12 बजे सोना है, अच्छा मुझे तो रात को 2 बजे बैठकर पढ़ना है। किसी चीज़ की आदत मत डालो, आपको ये बोला जा रहा है। ठीक है, आदत नहीं डालनी है, थोड़ा सा अपने शेल से बाहर आओ, कंफर्ट जोन से बाहर आओ। लेट्स चेक दी हेल्थ। मेष राशि हेल्थ कैसी है आपकी आने वाले हफ्ते में? हेल्थ वाइज वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल। नाइट ऑफ पेंटिकल यहाँ ये बताता है कि आपकी हेल्थ जो है वो पहले से अच्छी हो रही है, प्रोग्रेसिव ही है। एंड यू आर लाइक जैसे मान लो आपकी एज जो भी हो, आप अपनी एज से छोटे दिख रहे हो, आप अपनी एज से छोटे बनकर काम कर रहे हो। जैसे मान लो अब कोई सोचता है यार यार मेरी इतनी एज हो गई, क्या मुझे डांस जुम्बा जो है ज्वाइन करना चाहिए, अरे क्या मुझे जो है ना अच्छा लगता है, क्या मैं जिम में जा रही हूँ। कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है ना, कोई नहीं आपको जज कर रहा है, तो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो कि मुझे कोई जज नहीं कर रहा है। अगर मैं इतना कमा रहा हूँ और मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूँ, और अगर मुझे फ्यूचर देखना है अपना, तो मुझे अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। तो आपको अभी ये हो रहा है कि मुझे कोई नहीं देख रहा, मुझे कंसिस्टेंट एफर्ट्स करने हैं और मुझे अपनी हेल्थ को भी बेटर करना है, जिस हिसाब से मैं अपने फाइनेंसेस और करियर को बेटर कर रहा हूँ। ठीक है, ये ऊर्जा है। लेट्स चेक व्हाट यू नीड टू सरेंडर। आपको सरेंडर क्या करना है, क्या है ऐसा जो आपको सरेंडर करना चाहिए इस हफ्ते में, कि छोड़ दो अब इसको यूनिवर्स के ऊपर, कुछ ऐसा। लेट्स चेक व्हाट यू नीड टू सरेंडर। करेज, आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विद कॉन्फिडेंस। आपके अंदर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत करेज है। आप वैसे भी देखो एरीज हो, मंगल की एनर्जी है, हर जगह एनर्जी दिखाने की जरूरत नहीं है, हर जगह मैं ही सब कुछ कर दूं की जरूरत नहीं है। जस्ट टेक अ चिल पिल। ठीक है, आपको ये कहा जा रहा है। दैट इज ऑल फॉर यू। रीडिंग अच्छी लगी हो तो जरूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। चल देन टेक केयर, बाय। ओम साई राम।